नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की माँ माठी मानुस जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ता, अंकिता की लड़ाई लड़ता आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता की मुहिम में आज इन 4 मुद्दों पे मैं बात करूंगा। नार्को टेस्ट की मांग जो हमने उठाई थी, सबसे पहले मैंने उठाई थी, आपके चैनल ने उठाई थी, आप लोगों के सहयोग से उठाई थी। अंकिता के माता पिता ने कर दिया है उसका खुले मंच से समर्थन। क्या है पूरी बात थोड़ी देर में। दोस्तों, इस तारीख को दर्ज होगी चार्जशीट। कब होगी चार्जशीट तय, और पुलकित की फांसी की सजा होगी तय। क्या है चार्जशीट में, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। वीआईपी और सीबीआई पर रार, क्या होगी आर पार, थोड़ी देर में देखेंगे। और एचसी यानी हाईकोर्ट का फैसला क्या आने वाला है, इस मुद्दे को भी हम कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहद खास पेशकश की। दोस्तों, सबसे पहले नार्को टेस्ट की मांग जो हमने पिछले 4-5 वीडियो से लगातार उठाई है, फाइनली अंकिता भंडारी के माता और पिता ने उन नार्को टेस्ट की मांग को स्वीकार कर दिया है। यह सबसे बड़ी जीत राष्ट्र नीति उत्तराखंड ने की है। उन्होंने राष्ट्र नीति उत्तराखंड का समर्थन किया है और आप सब लोगों का भी समर्थन किया है, क्योंकि राष्ट्र नीति उत्तराखंड मैं नहीं हूं, आप लोग हैं। मेरी केवल एक शक्ल यहाँ पे दिखती है, लेकिन ये विचार, ये मोमेंटम आपका है। तो उन्होंने भी वीआईपी के जो है पता करने के लिए नार्को टेस्ट की मांग का समर्थन किया है, सीबीआई की मांग का समर्थन किया है। सबसे पहले राष्ट्र नीति उत्तराखंड था जिसने नार्को टेस्ट क्या है कल के वीडियो में मैंने बताया है। जिसे नार्को टेस्ट के बारे में जानना है कि वो क्या होता है, नार्को और पॉलीग्राफ में क्या अंतर है, कल का वीडियो आप देख लीजिए। तो आज की सबसे पहले जो बड़ी अपडेट फ्रॉम द सेंटर ये है। अब मैं चार्जशीट पे आता हूँ। राष्ट्र नीति की जय जयकार के बाद चार्जशीट पे आता हूँ। 5 दिसंबर की वो तारीख होगी। आई थिंक दिस विल बी द मंथ ऑफ नवंबर, जितना मुझे ख्याल है। तो अगले महीने की 5 तारीख, यानी जो भी है 5 तारीख आने वाली है। अगर मैं महीने का नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, मुझे महीने इतने याद नहीं रहते। तो आने वाली 5 तारीख, प्रोबेबली 5 दिसंबर को जो होता है चार्जशीट का दिवस तय कर दिया गया है। और मीडिया में छपी हुई खबरों के मुताबिक इस बात की पुष्टि हो गई है। अगर मैं आपको सूत्रों के हवाले से खबर बताऊं तो चार्जशीट के अंदर क्या है ये जानने की सबकी रुचि रहेगी, सबको जानना होगा। सबसे पहले कॉमन इंटेंशन यानी की धारा 34, यानी जो क्राइम पुलकित ने किया है उसी क्राइम के लिए पुलकित के 2 दोषियों को भी सजा दी जा सकेगी। एक पॉइंट इसमें ये क्लियर हुआ है। इसके अलावा सेक्शन 302 यानी केस ऑफ मर्डर के तहत यहाँ पर कार्रवाई की गई है। इस बात को भी आपको देखना जरूर रहेगा। 354 सूत्र बताते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट और महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसकी धारा, उसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वेश्यावृत्ति के धंधे में जो ज़बरदस्ती ले जाने की बात की गई थी। और ये भी सूत्र बताते हैं कि गुमनाम व्यक्ति के खिलाफ जो वीआईपी है, जो अभी पता नहीं चल पा रहा है, उसको भी कहीं पक्षकार बनाने की बात की जा सकती है। ये सूत्र बताते हैं जनता का दबाव है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें कि इसमें आपराधिक षड्यंत्र की धारा भी लगाई जा सकती है। अगर मैं आपको बता दूं, चार्जशीट पेश होने के बाद की जो आगे के प्रोसीजर है, इसके बाद इसमें अदालत में बहस होगी। और मैं आपको बता दूं, जितना आप लोगों ने दबाव बनाया है, आप लोगों ने अंकिता को सपोर्ट किया है, मुश्किल से मुश्किल 2 महीने में, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो 2 महीने केवल 60 दिन यानी दिसंबर जनवरी, तो जनवरी के महीने में पुलकित को पहली फांसी की सजा हो सकती है। ये मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, फ्रॉम द सेंटर बता रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी बात है कि अगर एसआईटी ने सबूत वास्तव में संरक्षित किए होंगे, क्योंकि जैसे ही चार्जशीट आएगी हम चार्जशीट में ये देखेंगे कि एविडेंस क्या है, उस एविडेंस के आधार पे ही पूरी बात होगी। लेकिन ये जनवरी का महीना यानी जनवरी 2023 पुलकित के लिए डेथ वारंट लेके आ सकती है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद वीआईपी और सीबीआई की जो मांग है वो लगातार राष्ट्र नीति अभी जारी की हुई है। हाईकोर्ट के फैसले पे भी मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि एक तरफ जहाँ चार्जशीट फाइल होने वाली है, वहीं हाईकोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। अब एक कन्फ्यूजन क्या है, देखिए इस बात को जरा गौर से समझिए कि अगर 5 तारीख को चार्जशीट आ जाती है 5 दिसंबर को, और उसके बाद अगर सीबीआई की इंक्वायरी आए तो फिर सीबीआई केस चलने में और ज़्यादा देरी लगेगी। आप इस बात को ज़रा समझिए कि अगर सीबीआई की भी एंट्री हो गई और पुलकित का नार्को करने की जो मांग लगातार उठ रही है वो हो गया, तो फिर चार्जशीट और उसमें देर हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं कि कितनी जल्दी हो, देर तो हो ही रही है। सवाल यह है कि कोई भी कड़ी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अदालत में अगर आपको
अदालत में अगर आपको किसी को क्रिमिनल साबित करना होता है तो यहाँ पे मैं आपको खास बात बता दूं, गौर फरमाइएगा, वहाँ पे आपको कड़ी से कड़ी को जोड़ना पड़ता है। अगर कहीं पे भी एक चेन का एक हिस्सा भी आपको अगर ब्रेक मिलता है तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा उलझ जाएगा। तो ये पूरी बात थी हमारी ओर से। मैं फिर कहूँगा आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील की, इस मोमेंटम को जरूर समर्थन कीजिए और अंकिता के मम्मी पापा का भी शुक्रिया कि उन्होंने राष्ट्र नीति की इस मुहिम का समर्थन किया। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राजनीति उत्तराखंड।